अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। दानियल क्या हाल है? सर ठीक ठाक, आप अच्छा, सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। टू क्वेश्चन है। एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन इज 43, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। एरिया बेटा स्क्वायर यूनिट में होता है, इट मींस के यहाँ पर दो साइडें आनी है तो स्क्वायर रूट लेने से वो बन जाता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 ये जिन्होंने माइक ऑन किया हुआ है बंद कर दीजिए। एरिया दिया हुआ है 43.56। फाइंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो उसकी लेंथ आ जाएगी, लेकिन 43.56 जो है उसको हम थोड़ा पॉइंट खत्म करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास। जी को बताएगा पॉइंट खत्म करें तो क्या आता है? एनी सर स्टूडेंट? पॉइंट के नीचे 1 आएगा और 100 आ जाए। 43 और 56 over 100 4356 ओवर 156 over 100. 100। ओवर अब 100। 100 का तो हमें पता है, उसे 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, लेकिन ये जो Yes sir. है हमारा फोर यस थाउजेंड सर। थ्री हंड्रेड फिफ्टी इसका तो नहीं पता ना। Yes sir. इसके लिए फिर हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो पहले 2 से करेंगे कि किसी और नंबर से करेंगे? 4356। कैलकुलेटर नहीं पकड़ना जी बच्चों। 2 से करें तो क्या आता है? 2 2s आर 4। Yes यस sir. सर। फिर 2 ones are 2. नहीं, 2 6 are 12. 2 2s आर 4 हो गया, 2 1s आर 2 हो जाएगा, 1 कैरी 15 हो गया, 7 टाइम Yes. 14 हो गया, फिर 1 यस कैरी सर। 16 हो गया तो 8 आ गया। 16 हो गया, ठीक 2 है। 8 16। यस अब सर। फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 2 1s आर 2, 1 पे टेबल नहीं 2 पढ़ा 1 जाएगा 2, तो 0 आ जाएगा। तो 2 17 हो 5 गया, 10। 17 पे 8 टाइम पढ़ा जाएगा, और फिर 1 कैरी हुआ तो 18, तो 9 आ जाएगा। इज इट? यस सर। अब तो 2 से नहीं होगा, अब किसी और नंबर से होगा। किससे होगा? 3 से हो जाता है सर 3। अच्छा एक मिनट। जी। 3 3s आर Yes sir हो रहा है. 3 3 सर 9। तेरी ये इसने गलत लिख दिया, लिखेगा सही। 3 3s आर 9, 9. 1 कैरी, 3 6 आर 18, और 3 यस 3s सर। आर 9। अब एक दफा 3 आ गया तो दूसरी दफा भी आना चाहिए। यस Yes सर। sir. क्योंकि Yes स्क्वायर sir. रूट में यही तो इसका काम है कि उसने 2 दफा जरूर आना है, जो कंप्लीट स्क्वायर है। अच्छा जी। 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, और 3 1s आर 3। और हमें पता है 121 11 से बनता है, यस Yes सर। sir. तो ये हम फिर 11 में इसको ले जाएंगे तो इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा 11 1 जार। तो 1 आ गया, तो हमारे पास यहाँ हम इससे अंदाज़ा लगाते हैं, देखना ज़रा ध्यान से। एक 2 2 आ रहे हैं, 2 3 आ रहे हैं, और 2 11 आ रहे हैं। सही है बच्चों?
Yes, sir. Yes, इनमें sir. से हम जब इनको अलग-अलग करते हैं तो ये 66 का स्क्वायर रूट बनता है। आप लोगों के पास मौजूद है, क्या कहते हैं, कॉपीज मौजूद हैं? Yes, sir. कॉपी पे जरा Yes, sir. 66 को 66 से मल्टीप्लाई करें। तो किससे मल्टीप्लाई करें? 66 को 66 से। हो जाएगा। Sir. जी सर यही आ रहा है 4356। इसका मतलब है हमने ठीक लिखा हुआ है। यस सर। चलो, Yes, sir. बस मैं यही चेक करना चाह रहा था। तो अब ये मुझे कैसे पता चला ये 66 करना है? ये बात भी सोचने वाली है ना। यस सर। Yes, sir. मैं अब आप लोगों को ये बताने लगा हूं। देखो बेटा, जो हमने डिवीजन की है ये आपके सामने आपको नजर आ रही है। Yes, sir. तो इस डिवीजन में हमारे पास कितने 2 नजर आ रहे हैं? सर एक। दो. Sir, दो. हाँ दो। तो दो. हाँ सर। दो. अच्छा, कितने 3 एक हैं सेकंड। दो. सर दो। और कितने 11 है? दो. सर दो। इनमें से एक एक सिलेक्ट कर लेना है, आधे सिलेक्ट करने हैं। ये भी मैं आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ। 2, 3 और 11, एक एक। तो 11 को 3 से करे फिर 2 से करे तो कितना आता है? 66. 66। अब हमें जो चाहिए, हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें चाहिए लेंथ ऑफ साइड। तो बेटा लेंथ ऑफ Yes, साइड sir. जो है वो यूं लिखी जानी है, कॉपी भेजता हूँ. नहीं करना. लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू 43.56 का स्क्वायर रूट। अभी अभी हमने इसके बारे में पता चला लिया कि ये जो जब हमने पॉइंट खत्म किया था उस वक्त की बात कर रहा हूँ। Yes, sir. ये हमारे पास 4356 ओवर 100 आया था, ऐसा ही है। Yes, sir. Yes, sir. तो हम इसका स्क्वायर रूट यूं लिख लेते हैं। एंड देन अभी जब हमने डिवाइड करके पता कर लिया तो ये बराबर आया 66 इंटू 66 के, ऐसा ही है। Yes, sir. इसका स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया और नीचे 100 था, वो हमें वैसे ही ज़बानी याद है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। 10 इंटू 10, ठीक है। Yes, sir. एंड देन 2 दफ़ा 66 आ रहा है तो एक 66 हमें मिल जाएगा और दूसरा किधर जाएगा? स्क्वायर रूट खा जाएगा. स्क्वायर रूट खा जाएगा। वेरी गुड। तो अब हम पॉइंट लगाएंगे तो फिर क्या ये 6.6 बनता है? Yes, sir. जो सवाल दिया वो उसमें यूनिट दी है किलोमीटर की स्क्वायर, तो इसके साथ किलोमीटर लिख देंगे लेंथ ऑफ साइड। अब बुक में आंसर देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द पॉजिटिव नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स
110.25। तो बेटा ये मैं आपको गाइड कर देता हूं, करना आप लोगों ने खुद है। कर लेंगे? यस सर। पक्की बात है? चलें। थ्री क्वेश्चन, पॉजिटिव नंबर। जो आपको नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें, यानी ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर जो भी आ रहा है 110.25। यस सर। यस सर। यस सर। इसका स्क्वायर रूट। तो अब बेटा इसका पॉइंट खत्म करोगे तो नीचे क्या आएगा? सर 11025। नीचे नीचे। सर 100। सर हाँ, बाय 100 आ जाएगा। और ऊपर 11,025 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यस सर। यस सर। 11,025। जी, तो 25। 11,025 को अब आप डिवाइड कर लेंगे जैसे आपको पहले सवालों में तरीका बताया। ठीक है? यस सर। चलें, अब ये कर लेंगे या मैं कराऊं? सर कर लेंगे। चलें, ट्राई कीजिएगा बेटा, अगर मसला हुआ तो फिर मैं भी बात कर सकता हूँ इस पे। तो मैं इधर क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ, अगर फर्ज कर लें आप नहीं करते तो यहीं से मैं फिर कल आप लोगों को बताऊंगा। अब आप लोग जरा ओके सर। नेक्स्ट एक्सरसाइज निकाल के उसका पहला क्वेश्चन मैं एक एक स्टूडेंट से पढ़ाऊंगा, अपनी अपनी बुक सामने रखनी है। दानियाल, बुक है बेटा आपके पास? यस सर। तो बताइए, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 शामिल होता है, तो पहला पार्ट पढ़ना है आपने। The square of an odd positive integer is part A odd, B even, C odd or even, D negative number. अब देखो बेटा, स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, ये तो बात खत्म हो गई ना। Yes sir. अच्छा, आड पॉजिटिव इंटीजर का है, आड में 9 की बात कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? Sir, 3/3. 3/3। हाँ, 3 हो गया ना 9 का स्क्वायर रूट। Yes, 25 sir। का क्या हुआ? Sir, 5 5/5. 5 5। और अगर मैं 49 की बात करता हूँ तो 7 इसका मतलब है जो आड नंबर का स्क्वायर रूट आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? आड ही आ रहा है। Yes sir. कौन सा आंसर होगा? odd। odd सर। ये ऑप्शन ऐसा ही है। यस सर। चलें, उसके बाद हंजला। यस सर। हंजला, दूसरा सवाल पढ़ें। The square of an even positive integer is। हाँ, अब देखो यहाँ स्क्वायर की बात हो रही है, तो 2 का स्क्वायर 4 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 10 का स्क्वायर 100 है, तो इवन का स्क्वायर भी इवन आ रहा है, तो कौन सा आंसर बनेगा? Even. Even। ठीक है, शाबाश। शाहीर, नेक्स्ट सवाल पढ़ें। Square root 5 multiplied by 5 multiplied by 7 multiplied by 7 is equal to। Option. कौन सा होगा? 35। किसने बोला? जिस जो पढ़ रहा होता है उसे बोलने दिया करें। इस्माइल, यस शाहीर, सर। 35 आंसर आ रहा है, पता है कैसे आ रहा है? यस सर, 5 multiplied by 7 हो जाएगा जब वो कटेगा उसका जब स्क्वायर। आपके स्क्वायर रूट में 2 5 आ रहे हैं तो एक बार निकलेगा और एक 7 निकलेगा, तो मल्टीप्लाई हो यस गए सर। 35 हो जाएगा। ठीक है, यस शाबाश। सर। रेहान, बुक है?
रेहान, आपकी बारी खत्म हो गई। उस्मान, Yes, sir. नेक्स्ट पढ़ें। Square root of 121 multiplied by square root of 144 is equals to, sir, जी, 132. कैसे? सर ये जो जैसे 121 11 का 144 12 का, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा तो वो 132 होगा। अच्छा, 121 का क्या होता है? 11 11, और 144 का 12। 12, तो 12 और 11 मल्टीप्लाई हो गए तो 132 हो गया। वेरी गुड, जबरदस्त जी। किसी बच्चे ने ये बात पूछनी है कैसे आया? जी सर, क्या चीज? ये 4 पार्ट का आंसर 132 आता है। किसी स्टूडेंट ने पूछना है ये कैसे आया? नो सर। अच्छा, चले नेक्स्ट जी। हमारे पास कौन है? अहद। यस सर। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे अगर आपके पास बुक मौजूद है। सर नंबर 5 स्क्वायर रूट 2 होल 1/4 इज इक्वल्स टू सर सी पार्ट। सी पार्ट कैसे? सर इनको पहले फ्रैक्शन में लेकर आएंगे फिर डिवाइड करेंगे तो वो शाबाश, पार्ट नहीं आएगा। डिवाइड नहीं, फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो क्या बनेगा? 3/4 ना, 9/4। 9 Yes, sir. 9/4 फ्रैक्शन में और लाएंगे वो तो तब 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाता है और 4 का 2 होता है, तो इस तरह 3/2 आंसर आता है, जो कि कौन सा आंसर है? ऑप्शन है पार्ट नंबर बी। आहद से बात करने दो ना यार। अच्छा, अभी तक किस बच्चे ने नहीं पढ़ा? सर रेहान ने। रेहान, माइक ऑन करो। यस सर। बुक है? यस सर। अच्छा, चलो अगला पार्ट पढ़ो। पार्ट नंबर 6 where 1.21 is equal to part A 1.1, part B 2.1, part C 1.2, part D 0.1। तो कौन सा बना? कोई बात नहीं बेटा, आप कह सकते हैं मुझे नहीं आता, हम बात कर लेंगे। बताओ। सर मैं बताऊं? जी मैं बता बताऊं? दें। सर पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 100 फिर 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हाफ हो जाएगा 100 का। उसके बाद जब हम लोग इसका पॉइंट में आंसर निकालेंगे तो हमारे पास 1.1 आंसर आएगा। यस सर। जबरदस्त जी। देखें जी, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात कर देता हूँ। 1 पॉइंट, रेहान नजर आ रहा है? यस सर। 1.21 का स्केल, ये इसकी बात थी। तो पॉइंट खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा 121/100। ऐसा ही है। यस सर। और यस सर। ये कौन है जो सांस इतनी जोरों से सर ले रहा है? रेहान है। अच्छा रेहान है। रेहान, जरा माइक से मुंह दूर रखो बेटा। 11 × 11 का स्क्वायर रूट 121 बन गया, और Yes, 10 sir. × 10 जो है वो बन गया 100 का। रेहान ठीक है? 100 का स्क्वायर। यस सर। और Yes, फिर sir. ये बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 11, यस सर। और नीचे आ जाएगा 10। यस सर। 11/10। 11/10 क्या हो जाता है?
1.1. Sir, 1.1. 1.1 रेहान पता चल गया? Yes, sir. चले नेक्स्ट, चलो एक मैं पढ़ देता हूँ। 169 ओवर 196 स्क्वायर रूट जब अलग-अलग करोगे बेटा तो 169 का 13 into 13 होता है ना, Yes, sir. Yes, sir. और 196 14 into 14 होता है। 13 over 14 ऑप्शन है कौन सा? C. part. C part. चलें जी, अब हम देखते हैं हमारे साथ और कौन कौन है। 9 और 7. हमारे साथ सारे वही हैं, कोई नया स्टूडेंट। दानियाल पढ़ो जी नेक्स्ट। So next part. जी 1 square root 169 by 196 is equal to. ये मैंने बता दिया है, किधर थे आप? दूसरा पढ़ो। अच्छा अच्छा सर। Square root 1 by 7 by 9 is equal to. बताइए। Third, fourth. मल्टीप्लाई मैं करोगे बताऊं आंसर? 9 1s are 9, 9 plus 7 16 over 9 बनता है। Yes सर sir. इसका बाकी इसका नहीं बोलेंगे, कट बाकी नहीं बोलेंगे, दानियाल से बात हो रही है। 16 over 9 का क्या बनेगा? Sir 4 over 3. 4 over 3। 16 का 4 और 9 का 3, बी ऑप्शन। ठीक है उस्मान, यस सर। नेक्स्ट। पार्ट नंबर 9 9 by 2 is equals to हैं क्या कर रहे हो यार? दूसरों के सवाल में बोलते हो और अपना गलत पढ़ रहे हो। 9 by 4 square is equals to हाँ 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 into 9। 81 हाँ और 81 4 over into 4 16. 80 81 over 16 कौन सा ऑप्शन है? A। ए। चलें ठीक है, हंजला लास्ट पार्ट पढ़े बेटा। Sir, square root 5 multiplied by 6. ना 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर। 5 square multiplied by 6 square. ये स्क्रीन नजर आ रही है 1.1 वाली? Yes sir. अच्छा Yes, चले sir. मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया सवाल। बेटा माइक बंद कर दें। देखें 5 स्क्वायर फाइव स्क्वायर, ये सही क्यों नहीं लिखा? देखो बच्चों 5 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, ये स्क्वायर का मतलब कल थोड़ी सी बात हुई भी थी, कल या परसों, मतलब 2 दफा मल्टीप्लाई। Yes, sir. Yes sir. तो अब इसका मतलब है हमारे पास 5 कितने हैं? 2। Yes, sir. Yes एक sir. बाहर आ जाएगा, और 6 कितने हैं? वो भी 2, तो एक बाहर आ जाएगा। Yes sir. Yes, sir. Yes, 5 मल्टीप्लाई करो तो multiplied by कितना आ 6. जाता है? 30. 30. तो ए ऑप्शन इसका 30. आंसर बनता है। ठीक है, Yes, sir. ओके सर। Yes sir. यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि ये जो स्क्वायर होता है इसका मतलब है ये इसमें 5 2 दफा आ रहा है। ठीक है, 4 दफा multiply. और 6 स्क्वायर का मतलब है Yes इसमें sir. 6 2 दफा आ रहा है। 6 2 दफा आ रहा है. Yes, sir. ठीक है, तो अगर हम ये दरमियान वाला स्टेप Yes इसमें sir. स्किप भी कर दें, अगर हम इसमें से दरमियान वाला Yes, स्टेप sir. स्किप भी कर दें और हम डायरेक्ट इससे ये लिख दें, तब भी गलत नहीं होगा
क्योंकि 5 स्क्वायर का मतलब है 5 दो दफा है तो एक दफा बाहर आएगा, Yes, 6 sir. स्क्वायर का मतलब है 6 दो दफा है तो एक दफा बाहर आएगा, तो 5 इंटू Yes, 6 sir. लिख लेंगे। सही है। Yes, sir. या दूसरे लफ्जों में यूं भी कहते होते हैं कि ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट और स्क्वायर है ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये जो मैंने अभी लाइन ब्लू से लगाई है कोशिश करें ये काम आप ना सोचें, कैंसिल नहीं होते बेसिकली इस तरह से। तो आपने जस्ट ये रखना है कि स्क्वायर का मतलब दो दफा आएगा तो एक दफा बाहर निकल जाएगा, तो एक दफा 5 निकल गया, एक दफा 6 निकल जाएगा। 6 Six गया, निकल तो गया। हमें मिल गया 5 इंटू 6 कितना हो गया 30. 30। तो इस तरह बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट। कल अपनी कॉपीज कंप्लीट रखिए और अब हम चैप्टर 4 पे बढ़ेंगे। चैप्टर 4 में जी 4.1 पहला पार्ट। पहला क्वेश्चन पहला ही पार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हुआ, पहला पार्ट हुआ, वो है आपके पास 192 रेशो 75। सर 3 से जा रहे हैं। अच्छा देखें, बेसिकली मैंने आपको एक बात यहाँ बतानी है, ये जो रेशो होती है ना बेटा, अगर ऐसे लिखा हो A रेशो B, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, A रेशो B ये इक्वल होता है A ओवर B के, यानी हम Yes, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है नजर आ रहा है। Yes, sir. Yes, रेशो sir. कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन, ठीक है। Yes, sir. तो यही रूल यूज करके अगर मैं इसके साथ लिखूं तो 192 ओवर 75, तो कौन कह रहा था जी 3 से डिवाइड होता है, सर मैंने कहा था। तो Yes, चलें Shahir जी Ismail. डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं, यहाँ बेशक लिख सकते हो डिवाइड बाय 3, Yes, तो sir. ये आ जाएगा आपके पास 3 से किया तो 6R 3 6R 18, 1 कैरी बचा 12, तो 3 4 Yes, sir. जार, और नीचे 3 से 3 2 जार 6, 1 कैरी बचा और 5, तो ये आ गया 64 ओवर 25। अब चूंकि ये Yes, तो sir. फ्रैक्शन आ गई, हमें तो इसका जवाब चाहिए किसमें, रेशो में, तो हम इसको रेशो में लिखने के Yes, लिए sir. दोबारा से फ्रैक्शन से रेशो बना देते हैं, 64 रेशो 25। मजीद कैंसिल तो नहीं हो रहे ना? No, sir. जरा आंसर देखें क्या है। यही है सर। यही है,